Hello friends, welcome to Knowledge Stairs. The topic for today's discussion is demand. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिले। डिमांड क्या होती है? डिमांड इज मांग। जब हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं कि हम उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, देन दैट डिज़ायर और वांट कन्वर्टेड इनटू डिमांड। डिमांड वो तभी बनता है जब हमें उसे पूरा करने की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है। जब हम उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं तभी वो हमारी ख्वाहिश डिमांड में बदलती है। उससे पहले वो हमारी डिज़ायर रह जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मर्सिडीज़ कार हो, हमारी डिज़ायर है, लेकिन अगर हमारे पास उसको ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो वो हमारी डिज़ायर ही रह जाएगी। अगर हमारे पास उसे ख़रीदने के पैसे हैं देन ओनली आर डिज़ायर विल बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड, तभी वो हमारी डिमांड कहलाएगी। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें इस डेफिनेशन से निकल के आती हैं। मेन है, सबसे पहली चीज़ जो निकल के आती है दैट इज़ द डिज़ायर और वांट ऑफ अ कमोडिटी। सबसे पहली चीज़, हमें उस चीज़ को ख़रीदने के लिए डिज़ायर होना चाहिए, वांट होनी चाहिए। हमें ये चीज़ ख़रीदनी है। जब तक किसी चीज़ को ख़रीदने की हमारी चाहत ही नहीं होगी तब तक वो डिमांड में बदल ही नहीं सकती। मुझे जाना है बाज़ार, जाके 1 किलो सेब ख़रीदने हैं तो ये मेरी पहले एक डिज़ायर है, पहले मैं सोचूंगी ये ख़रीदने के लिए, एक वांट होगी, तभी मैं उसके बारे में आगे सोचूंगी कि मैं 1 किलो सेब के लिए पे कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो पहले पे करने से पहले मेरी अंदर एक चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश होनी चाहिए। तो डिमांड की सबसे पहली स्टेप जो है दैट इज़ डिज़ायर या वांट ऑफ अ कमोडिटी। सेकेंड इज़ एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मीन्स मुझे उतना पे करने की मेरे अंदर क्षमता हो। सपोज आई गो टू द मार्केट और वहाँ पर मैं देखती हूँ सेब है 200 रुपये किलो। अगर मेरे पास 200 रुपये है उसे ख़रीदने के तभी वो ख्वाहिश मेरी डिमांड कहलाएगी। अगर मेरे पास 200 रुपये नहीं है, मेरे पास खाली 150 रुपये है, वो सेब की ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश ही रह जाएगी, वो डिज़ायर ही रह जाएगी, वो डिमांड नहीं बनेगी। फिर थर्ड थिंग आती है विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे में थोड़ा सा फ़र्क है। विलिंगनेस टू पे मीन्स ठीक है, मैं बाज़ार गई, मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन मुझे उतने खर्च करने की विल है या नहीं है। सपोज लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आई गो टू द मार्केट, मैंने वहाँ मार्केट गई, मैंने देखा आई सॉ अ साड़ी फॉर ₹2000। मुझे वहाँ पे 2000 रुपीज़ की एक साड़ी पसंद आती है। नाउ मेरी ख्वाहिश थी साड़ी ख़रीदनी, पहली स्टेप पूरी हो गई। सेकंड स्टेप एबिलिटी टू पे, मेरे पास थे 2000 रुपये, सेकेंड स्टेप भी पूरी होती है, दैट इज़ एबिलिटी टू पे। बट व्हेन आई सॉ दैट साड़ी, तो मुझे लगता है कि ये साड़ी ओवर प्राइस्ड है और अगर इसका प्राइस 1500 रुपये हो तो ये साड़ी मैं ख़रीद सकती हूँ। दैट मीन्स आई एम नॉट विलिंग टू पे ₹2000 फॉर दैट साड़ी। दो स्टेप पूरी हो रही हैं, डिज़ायर पूरा हो रहा है, एबिलिटी पूरी हो रही है, लेकिन विलिंगनेस पूरी नहीं हो रही। जब तक ये तीनों पॉइंट पूरे नहीं होंगे हमारी ख्वाहिश डिमांड नहीं कहलाएगी। एक साथ एक ही टाइम पे जब ये तीनों चीज़ें पूरी होंगी तभी हमारी ख्वाहिश डिमांड कहलाएगी। इसी को हम कहते हैं डिमांड। जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो वो हमारी डिमांड बन जाएगी।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।